हेलो। हेलो अफू खान भाई। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। मैं सुन्नी सुल्तान बात कर रहा हूँ, आपका नन्ना मुन्ना भाई। हाँ सन्नी साहब में बताइए, सब खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। तो उस दिन जो बात कर रहे थे हमारे भाई आपसे, जी जी। तो उस दिन आपके इंतकाल कौन की होंगे ना उस दिन में कोई नहीं नहीं, होंगे इंतकाल। हॉस्पिटल में हम थे ना, तो हॉस्पिटल में एक बेचारी औरत थी, उसके पेट में मतलब वो दो दो बच्चे थे, तो उसका अच्छा बेचारी का इंतकाल हो गया था, तो वही रोना धोना मच गया, इसलिए मैंने फोन कर दिया था। अच्छा अच्छा, अल्लाह अल्लाह इनकी मदद करे। तो अच्छा ठीक है, जी जी, हमारे मुस्लिम भाई थी तैयार है आपके पास। माशाल्लाह, लेकिन क्या बताएं, अल्लाह को जो मंजूर था, तो उसका भी इंतकाल हो गया। जो उसके पेट में दोनों बच्चे थे, मतलब उनका भी इंतकाल हो गया। अल्लाह अकबर, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरे भाई ये सुन के बहुत अफसोस हो रहा। जी जी, और मैं आपसे बात ही मतलब वो आपके भाई से बात ही कर रहा था, तो मैंने देखा अचानक मतलब चीख पुकार रोने की आवाज आने लगी, तो फिर मैंने फोन काट दिया। मैंने कहा अच्छा नहीं लगता है कि यार किसी का इंतकाल हो गया है और मैं अपने मतलब फोन पे लगा हूँ। अच्छा चलिए मेरे भैया, आज हमारे भाई जो है हमारे बाजी के बेटे हैं, तो आप इनसे बात कीजिए। जी जी, क्या नाम है उनका? हमारे भाई का नाम शाकिर है, शाकिर भाई। शाकिर भाई, हाँ बात कराइए। हेलो भैया, बात करो। जी जनाब अफू खान। हाँ भाई, अस्सलाम वालेकुम। और खैरियत है? हाँ भाई, अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए? तो अल्हम्दुलिल्लाह भाई, सेम सुना है ना, परसों अल्लाह रसूल का करम है हम पे। क्या हाल है बाद में आपका? जी जी भाई, सब बढ़िया। उस दिन कुछ हो गया, आप चले गए। जी जी जी। हाँ बताइए, क्या बताइए बात जनाब करनी थी कुछ। आपको? नहीं, सुन रहा था आपकी ऑडियो सब सुन रहा था यूट्यूब पे। जी यूट्यूब चैनल चल रहा है क्या आपका? जी जी। अच्छा अच्छा, अच्छी खासी इनकम होगी ना ऑडियो सब नहीं का? भाई, फ्री चैनल है। अब चैनल पे तो इनकम ही आता है ना। हाँ भाई। यूट्यूब चैनल बनाने से बहुत इनकम आता है भाई, पता है मुझे। नहीं, फ्री चैनल है, फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट चला रहे हो क्या? जी जी, बस जो भी कमाई होगी इंशाल्लाह आखिरत में होगी, दुनिया में तो एक पैसा नहीं। अच्छा अच्छा, सेटिंग्स में जाके चेंज करे क्या फ्री ऑफ कॉस्ट बोल के? हम्म यूट्यूब चैनल जब बनता है हम्म। पैसा तो आता है, ठीक है। चलिए, आपके जो भाई ऑडियो कैसे सुना पैसा आता है, मैं थोड़ा मतलब बता दीजिए, क्योंकि हम चला रहे हैं, हो सकता है मेरे पास भी पैसा आ जाए। आप खुद सर्च कर लीजिए, आपको तो पता होगा। यूट्यूब चैनल चलाने से पैसा आता है बोल के पता नहीं क्या? इतना आप बात करते हैं लोगों से। नहीं, वाकई नहीं पता भाई। भाई मैं कसम अल्लाह की खा के कह रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम। नहीं मालूम आपको? नहीं नहीं ठीक है, भाई। मालूम कर लीजिए, हो जाएगा। फिर भी और जो भी आपकी वीडियो सुनता हूँ ना, हम्म इसमें कुरान और हदीस कम होती है, मगर आइडियोलॉजी बहुत होती है ना आपके ऑडियोज में। हम्म। साइकोलॉजिकली बात करते हैं लोगों से आप। अच्छा। वही तो क्या है, फाइनलाइज हुआ है आपके ऑडियो से सब जो भी सुना मैं। हम्म। तो बताइए कुछ, आपकी तारीफ, क्या हाल है? भाई असल में देखिए, ऑडियो जो हमारी होती है उसमें अधिकतर लोगों से मेरी बात होती है जो मुकल्लिद होते हैं। अब उनको कुरान जी हदीस तो समझ में आती नहीं है, तो इसलिए उनको लॉजिक से जी बताना पड़ता है, क्योंकि वो होते हैं मंतीकबाज, होते हैं कयासी होते हैं। तो उनके उनको उन्हीं के दिमाग के हिसाब से उनको भाई जो दीन आसान है उसको और आसान करके समझाना पड़ता है। अब रही जो बात भाई मेरी कुरान और तारीफ हदीस। की, तो मेरा नाम अफ्फू खान है, मैं यूपी इलाहाबाद से भाई मैं रहता हूँ। मैं अहले सुन्नत वल जमात असाबुल हदीस से हूँ। और इससे आगे कुछ जानना है? नहीं, एक बात बताऊं आपको। हम्म। कुरान और हदीस के रोशनी में जो भी बात नहीं चलती ना, बोले वाले लोगों को क्या समझ में आती है वो तो समझेंगे आप सही बोल रहे हैं बोल के। जो भी ऑडियो आप आगे यूट्यूब में डालेंगे ना, जो बोले लोग, जो आवाम है ना, जी जी, बोलिए वो भी आवाम, आवाम चलिए वो हो सुन सकता है के। हमारी बात मान ले, लेकिन आप तो माशाल्लाह समझदार हैं। तो मेरी एक ऑडियो में कोई एक ऐसी चीज बता दीजिए जो मैंने कही हो और वो झूठ हो। ठीक है, इंशाल्लाह बताऊंगा। अभी तो आपका डिटेल्स अभी यहाँ पे आए हैं हमारे यहाँ पे, इंशाल्लाह सुनेंगे देखेंगे। एक दो सुनाऊं मैं।
अगर चलिए देखिए, तो हमारी समझ में गलती आ आपने गया। बताइए, अहले हदीसों का कोई एक ऐसा अमल बता दीजिए जो वो आज की तारीख में करते हो और वो कुरान हदीस से साबित ना हो, या कुरान हदीस से भाई वो मतलब टकराता हो, ऐसा कोई एक अमल है? अच्छा ठीक है, इंशाल्लाह उस बारे में बात करेंगे। अगर आप पूछ रहे हैं तो एक बात बता दो, क्या नबी पे आप दरूद और सलाम भेजते हो? हाँ कब भेजते हो भाई दरूद और सलाम? सलातु भाई, सलाम जैसे साहबा ने भेजा वैसे। वही तो बता दो, कब भेजते हैं, कैसे भेजते हैं? हाँ भाई, देखिए अल्लाह के नबी के ऊपर जो दुरूद होता है वो मतलब भेजने का जो भाई तरीका है, एक होता है कि एक जी तो होता है भाई वो दुरूद इब्राहिम, ठीक। तो वो जी तो नॉर्मली हम नमाज में भी पढ़ते हैं, जी और उसको अगर आम तौर पे हम हैं कहीं रास्ते में हैं, घर पे हैं, लेटे हैं, बैठे हैं, तब भी हम लोग भाई पढ़ सकते हैं। और एक जी होता है खास, वो होता है नमाज की हालत में बैठ के अत्तहियात जी में, उस समय जी। हम लोग अल्लाह अत्तहियात के में तो नबी के ऊपर भेजते हैं भाई। सलामती भेजते हैं। जी जी। लेकिन जो लोग अगर नहीं खड़े भेजेंगे होके तो गाना नमाज गा ही के नहीं होती, सलाम पढ़ते वो हैं, बात छोड़ दो। या नबी सलाम अलैका, या जी जी रसूल जी, माशाल्लाह सलाम बहुत अच्छी आवाज अलैका, आपकी तो ये सलाम करने गाना के गा बाद। के सलाम पढ़ना, ये मेरे भाई बिदात है। ये कभी किसी साहबा ने गाना गा के उसको मतलब एक वो म्यूजिक एक बना के इस तरीके से सलाम भेजना, ये भाई अल्लाह के नबी ने ना तो साहबा को तालीम दी, ना साहबा ताबई तबे ताबईन या चारों अइम्मा ने कभी ऐसा सलाम पेश नहीं किया। अच्छा भाई ठीक है ठीक है। तो मुझे एक बात बताइए कि आप सुबह उठते ही घर के बाहर निकलते हैं ना, या घर में किसी को सलाम करते हैं क्या? घर वालों से तो घर के आजू बाजू वालों से, पड़ोस वालों से सलाम करते हैं? हाँ तो मानिए मेरी माँ है, मेरी अपनी सामने आ गई, हाँ अम्मी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, लेकिन अब हम गाना गा के माशाल्लाह पढ़े, माशाल्लाह। या भाई मेरी पूरी अम्मी बात सुनिए, सलाम अलैका, या आप अब्बा गाना तो बेहतरीन गा रहे सलाम हैं, ठीक है। अलैका, या भैया सलाम अलैका, है बीवी सलाम अलैका। तो सबको, आप पूरी गाना फैमिली को भाई गाना एक गा बात के अगर हम बताता हूँ, सलाम आपकी करने तरह लगेंगे से तो गाना ये सलाम जो की आप तौहीन हो गाना सुना जाएगी। रहे हैं, वही वही तो बोल रहा हूँ, जो आप गाना सुना रहे हैं ना, आप कुछ रिकॉर्डिंग करके किसी को भेज दीजिए, डायरेक्टर को, शायद आपको ले ले वो जी जी, बात छोड़ अल्हम्दुलिल्लाह दीजिए, हम भी वो अपने बात टाइम नहीं के कर बहुत रहा बड़े हूँ, ठीक है। सिंगर थे। अच्छा अच्छा, तुम भी एक टाइम के सिंगर थे क्या वहाँ? जी जी, ठीक है ठीक है। तो सुनो जब हम सुनो, हनफी बात क्या बरेलवी आएंगे, थे तो गाने बहुत गाते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं हंसी अपने स्कूल बरेलवी में, थे क्या तुम? मैं अच्छा जितने कंपटीशन होते थे, चाहे वो 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, टीचर डे हो, चिल्ड्रन डे हो, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसमें पार्टिसिपेट करता था। हंसी बरेलवी ये चिल्ड्रन डे को जाके गाना नाचना सब नहीं करते? छोड़ो छोड़ो, कैसे भी आपका नाम मेरे जन्नत भाई के वहाँ हंफी पे लिखते बरेलवी लिखते तो क्या दूर हो मेरे भाई, जाएगा, ये तो हर स्कूल इंशाल्लाह में फिर होता से है लिखा मेरे भाई, देंगे। जो फंक्शन होते हैं। भाई हम सीधे पॉइंट पे आएंगे, मैं आपको कुछ पूछ रहा था ना, आप घुमा फिरा के यहाँ तो वहाँ बता तो लेके दिया, नहीं खड़े जाना है। होके सलाम करना बिदात है, काबे की तरफ देख के दोनों हाथों को दुआ की शक्ल में उठा के अल्लाह के नबी के ऊपर भाई सलाम भेजना, ये तरीका बिदअत है। वही और तो बोल बैठ रहा हूँ। के आप सुकून क्या से आप ही सलाम बोलोगे या पढ़ना, कुछ भी ये भाई साहबा से साबित है। मुझे कुछ बोलने दोगे, या कुछ आप सिर्फ आप ही बोलते जाओगे भाई? तो आप बोलिए ना मेरे भाई, आप सवाल भी पूछ रहे हैं और खुद बोल भी रहे हैं, तो ऐसे कैसे चलेगा? हाँ, आप का सवाल कीजिए, जवाब है मैं ना, जवाब दे रहा हूँ शॉर्टकट ना। में देना है भाई, शॉर्टकट में देना है, इतना तो लंबा इससे नहीं, ज्यादा ठीक है, और शॉर्टकट में क्या दूं? दीजिए। जितने शॉर्टकट में हमने दे दिया उतने ठीक है आपके सुनो, आलिम भी तो अम्मी शॉर्टकट को में आपको सलाम नहीं करते भाई हो? वो दिन समझा पाएंगे। सिर्फ हाँ या ना बस बता दीजिए, अम्मी को सलाम करते भाई हो ना? हाँ या ना में हर जवाब नहीं होता है ना। अभी मैं आपसे पूछूं कि आप कुत्ते हो, हाँ या ना, तो आप थोड़ी ना इसका जवाब दे दोगे। भाई अभी आपको पूछता हूँ कि आप बुरे जानवर हो, क्या बोलेंगे? आप ना बोलोगे या हाँ बोलोगे? नहीं, मैं तो ना बोलूंगा कि हाँ मैं बुरा जानवर नहीं हूँ। बस बस हाँ ठीक है, इतना जवाब दो। तो ठीक आप है, जो सलाम अम्मी को पूछ रहे सलाम हैं कि करते आप लोग हो, सलाम कैसे भेजते हैं, तो इसका जवाब मैं हाँ ना में कैसे दे दूँ? मैं इतना बोल रहा हूँ, अम्मी को सलाम करते हो ना? हाँ क्या करता खड़े हूँ। होके सलाम करते हो, बैठ के सलाम करते हो, सो के सलाम करते हो भाई? जब आपके अब्बू है ना, जिंदा है ना? हाँ बुरा मत मानो, है ना? हाँ, जिंदा है, बुरा मानने की क्या बात माशाल्लाह है? माशाल्लाह। ठीक है ठीक है। अब्बू जब घर में आते हैं, कि आप सो के सलाम करते हो, या बैठ के, या खड़े होके अदब से सलाम करते अरे हो? भाई, जिस हालत में होते हैं उस हालत में सलाम कर देते हैं। अच्छा अच्छा, खड़े नहीं होते अब्बू आए बोल के? नहीं, अल्लाह के नबी से बैठ के, खड़े होके, बाजार में टहलते हुए, भाई वो अल्लाह के नबी तो सलाम भाई वो मैं खड़े आपके होके अब्बू भी की बात करते थे, कर रहा बैठ हूँ, के भी ये करते थे। अल्लाह अल्लाह के नबी ने पास फरमाया दूर मत सलाम को जाओ। आम करो।
अल्लाह के नबी आप वहाँ तक मत भाई जाओ, वो मैं बड़ों आपकी को अब्बू सलाम की बात करते, बताऊं। छोटों को सलाम करते, सबको सलाम करते, जिसको जानते हो उसको अच्छा, सलाम करते हो, जिसको नहीं जानते ताजीम उसको ताजीम सलाम जानते करते। हो ये वर्ड को? ताजीम, ये वर्ड जानते हो? ताजीम, क्या ताजीम? किसी की ताजीम करना, ये वर्ड को जानते हो? ये लफ्ज पता है? हाँ ताजीम मेरे भाई, ताजीम वहाँ पे की जाएगी जहाँ पे भाई सहाबा ने ताजीम की हो। सहाबा से वही हट तो के बोल अगर रहा हम हूँ अपनी भाई अकल मैं। से ताजीम करने लगेंगे तो भाई ये बिदअत में शुमार हो जाएगा। हम वहाँ पे जाएंगे, पहली बात मैं जो पूछ रहा हूँ उसको बताओ आप। हाँ तो आपके अब्बू पूछे जब ना। आते हैं कि ताजीमन खड़े नहीं होते आप सलाम करने नहीं के लिए? नहीं नहीं, खड़े नहीं होते, बैठे हैं तो बैठे खड़े नहीं रहेंगे, होते? लेटे हैं तो अच्छा, आराम बैठे से रहेंगे। उठ जाएंगे। हाँ अब्बू जान आप भी बैठ जाएंगे, लेकिन खास तौर से देख के मतलब वो स्टैंड अप मतलब खड़े हो जाना तो वो नहीं होते हैं। अदबन नहीं खड़े होते तुम? अच्छा ठीक है नहीं। चलो, ये आपके अकीदे में शायद ऐसे होगा, ठीक है। नहीं ये तो हदीस से ताजीम साबित है नहीं मेरे होती भाई शायद। कि अगर कोई आपके मतलब भाई कोई अल्लामा मुफ्ती फाजिल भी आ जाएगा तो हम उसकी शान में खड़े नहीं होंगे, क्योंकि अल्लाह के नबी जब आते थे भाई साहबा की महफिल में तो सारे साहबा मतलब भाई वो स्टैंड अप भाई नहीं होते थे, खड़े नहीं होते थे, सारे साहबा बैठे रहते थे। अच्छा ठीक है, वो बात पे जाएंगे, ठीक है। तो एक बात बताओ, क्या खड़े होके आपके अब्बू को सलाम कर दिए तो बिदत है क्या? तो सलाम तो अल्लाह के नबी ने खड़े होके किया है ना। भाई मैं जो पूछ रहा हूँ वो बात करो, मैं आपके अब्बू की नहीं बात कर रहा बिदत हूँ, नहीं तो होगा अगर आप अपने नबी अब्बू के को हम पास खड़े क्यों जा रहे होके हो? बैठ के लेट के फोन के ऊपर आमने सामने जैसे भी सलाम कर रहे हैं वो जायज है। अल्लाह के नबी ने कहा सलाम तो आम करो। ठीक है, तो वेट करो एक मिनट में, दूसरे सवाल को वेट करो। जब घर के बाहर जाते हो बच्चों को, बड़ों को, सबको सलाम करते हो तुम? हाँ भाई देखिए, अदब तो ये है कि छोटे बड़ों को सलाम करें, लेकिन सुन्नत ये है कि जो बड़े हैं वो छोटों को सलाम करें। सही बात, आप छोटों को भी सलाम करते हो ना? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ अगर बिल्कुल कोई बड़ा आपको सलाम नहीं करेगा तो उसको भी सलाम करते हैं ना? भाई, सबको सलाम करते हैं, हमें सलाम से अच्छी चिढ़ बात, नहीं अच्छी है, बात है, हम ठीक है, उसका ठीक है। अकीदा बायोडाटा देख के सलाम नहीं करते हैं। अच्छी बात है। अगर कोई गुनहगार बंदा आपके सामने आ गया तो सलाम करते हो उसे? तो हमें कैसे पता चलेगा कि हो? वो वाकई गुनाहगार है? हमारे पास इल्म समझो गैब तो है भाई, नहीं। समझो पता है आपको वो कुछ बड़ा गुनाह करके या भी बाहर पड़ा है, आपके आगे आ गया, समझो क्या उसको हाँ तो सलाम करते हो गुनाहगार या तो तो भाई वो फिर ना कर लो सलाम फिर? करना ये कहाँ से साबित है? ऐसी कोई दलील भाई मेरे इल्म में भाई तो नहीं है। फिर मैं क्या पूछ रहा हूँ, हाँ या ना बोलो भाई। हाँ आपने अगर आपकी कुछ बातों भाई को मैं को जवाब दूंगा। गुनाहगार है उसका गुनाह का सजा वो खुद काटेगा, लेकिन हम तो सलाम हाँ करेंगे ना। तो उसको भी सलाम करोगे ना? हाँ माशाल्लाह। बिल्कुल करेंगे। सिर्फ बुड्ढों जो को काफिर करेंगे, है, जो बुड्ढों इस्लाम को। की हकीकत को नहीं मानता है, उसको दूसरे तरीके का भाई हम सलाम करेंगे। अस्सलाम अला मन इत्तबा अल हुदा, यानी कि जी, अच्छी बात। सलामती हो उन पर जो हिदायत लाए हो, तो उनका सलाम अलग है, कंडीशनल सलाम। ठीक है, तो यहाँ पे सुनिए, क्या आप बूढ़े आदमियों को सलाम करते हैं? अरे मेरे भाई बूढ़े पूरे हैं। खानदान का एक एक करके नाम लेंगे सब- क्या? कि अम्मी को सलाम करते नहीं, हैं, नहीं, पापा को आप सलाम हाँ या ना करते बोलो हैं, भाई, बच्चों को आप सलाम टाइम करते वेस्ट हैं, कर रहे बूढ़ों हो। को सलाम हाँ या करते ना हैं, बोल दो। दादी को सलाम पॉइंट करते हैं, जानेंगे नाना आप। को सलाम करते हैं। ये सब क्या है भाई? हाँ, सबको माशाल्लाह, सलाम ठीक है, करते हैं ठीक ना, है। सब शामिल हो गए सबको उसमें। सलाम करते हो ना? हाँ अगर सबको आप सलाम ना करते हैं। बताइए आप कहना क्या चाह रहे हैं? कब्रिस्तान के पास जाते हो तो क्या करते हो भाई? भाई कब्रिस्तान जाते हैं तो वो जो सलाम है वो बामाना एक भाई दुआ है, अस्सलामु अला अहले कबूर, यानी कि ए कब्र वालों आपके ऊपर सलामती हो। तो कब्र वालों पे भी सलाम करते हो? आपका मतलब क्या है? मुर्दे हैं सब वो बोलते हैं ना, वो मुर्दों को सलाम भी कोई सलाम कर रहे हो दुनियावी आप? सलाम नहीं है जो हम लोग एक दूसरे को सलाम मतलब करते हैं, वो एक दुआ है। जी भाई, ऐसा नहीं दुआ कि है। मुर्दों के पास जो भी सलाम है, की आवाज सलाम जा कर रही है, भाई, वो हमारे भी सलाम दुआ का है। जवाब दे रहे हैं, आप क्या वालेकुम अजीब बात अस्सलाम कर व रहे हो भाई? रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप किसी को भी सलाम करो, वो दुआ है उनके ऊपर, उन पे दुआ कर रहे हैं हम। क्या अजीब बात कर रहे हो? देखिए जिंदों को अगर हम सलाम करेंगे, मानिए हमने आपको सलाम किया अस्सलाम वालेकुम, तो आप कहेंगे वालेकुम अस्सलाम, तो एक दूसरे को हम दुआ देंगे, यानी कि तुम पर हाँ, ये शांति भी हो, दुआ है। आप कब्र कहेंगे वालों आप पर पे भी दुआ शांति है। हो। लेकिन जब हम किसी कब्रिस्तान जाएंगे तो वहाँ पे हम सारे कब्र वालों के ऊपर मतलब सलामती की दुआ मांगेंगे, ऐ अल्लाह सुब्हान व तआला मांगते हैं ना? इन कब्र वालों पे सलामती हो। सलामती मांगते हैं ना, और हाँ। ये भेजते हैं सलामती, जो भी है, ठीक है। जो हमको सलाम सिखाया, जो सलाम बोलना, सलाम का जवाब देना, सब सिखाया। अरे उनको खड़े सलाम नहीं होके पढ़ना है काबे की क्या? तरफ रुक करके दोनों हाथों को उठा के सलाम पढ़ना ये कहाँ से साबित है? आप भाई, इसकी दलील दो ना। तुम काबे की तरफ मत फिरो, इधर फिर लो।
बैतुल मक़दिस की तरफ फिर लो, मदीने की तरफ अरे किधर भी फिर लो, खड़े होके हाथ उठा के सलाम भाई सहाबी ने कब पढ़ा? अच्छा एक बात बताओ, मतलब क्या सहाबा से ज्यादा माज़अल्लाह आप भाई वो ताजीम करने वाले बन गए हैं? खड़े होके आप बोल रहे हैं ना गाना गा के ये वो बोल के, क्या सहाबा हाँ। आपकी तरह हिंदी बात करते थे? आप कहाँ के? बिहार के हैं? बिहार के हो क्या आप? भाई सहाबा अल्लाह ताला भाई वो कुरान में कहता है सूरह हुजुरात में कि हमने लोगों को अलग अलग गिरोह में पैदा किया, उनकी अलग अलग भाषाएं हैं ताकि वो एक दूसरे को भाई पहचान ले, ना कि आपस में फाइटिंग करे। तो अलग अलग भाषा होने से दीन नहीं चेंज हो जाएगा। आपका यूपी है ना, यूपी का स्लैंग जो बात करने का होता है, हमारे यहाँ का डिफरेंट होता है। थोड़े स्लैंग में है ना, स्लैंग डिफरेंस होता है। स्लैंग पता है आपको? वॉइस मॉड्यूलेशन बोलते हैं। हाँ मेरे भाई, वो इलाके के एतबार से, जमीन जमाने के एतबार से बदलता रहता है। हाँ तो लेकिन दीन तो सबका एक ही है। अगर कोई चाइनीज होगा तो वो भी भाई अल्लाह के दीन पे अमल कर रहा है, कोई अमेरिकन होगा वो भी अल्लाह के दीन पे अमल कर रहा है, इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, बांग्लादेशी हो, नेपाली हो, जापानी हो, वो सबके सब दीन इस्लाम पे अमल कर रहे हैं ना। वही भाई, स्लैंग जब आता है, स्लैंग स्टेट टू स्टेट चेंज होता है ना, तब थोड़ा वॉइस मॉड्यूलेशन आ जाता है, राग आ जाती है। और जैसे आपकी हनफी मसलक की फिका में उतरा हुआ है दुर्र मुख्तार में कि फारसी में अजान देना भाई ये मतलब ये जायज है, अगर लोग समझ ले कि अजान हुई है तो आपके वहाँ तो फारसी में भी अजान देना जायज है। लेकिन हमारे वहाँ ऐसा नहीं है। हमारे वहाँ कोई भी कंट्री होगी वहाँ पे अरबी में ही भाई अजान होगी, अरबी में ही नमाज होगी। सही बात है भाई, अरबी में ही होगी। मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी जो सलाम की बात कर रहे हैं, आप खड़े होकर नहीं पढ़ना। अरे तो सलाम को अगर आप भाई वो दीन मान रहे हैं और अल्लाह के नबी के ऊपर सलाम भेज रहे हैं तो सलाम अरबी में आप भेजिए ना, और उस तरह भेजिए जैसे साहबा ने भेजा है, या आप अपनी अकल से सलाम भेज देंगे? नबी पे दरूद सलाम भेजना जायज है ना? अभी आज की तारीख में अगर कोई अपनी अकल से कह दे ए अल्लाह के रसूल अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, अगर कोई ये तरीका अपना ले मतलब भाई वो सलाम भेजने का, तो क्या ये जायज हो जाएगा? तो जायज है ना? अरे ये जायज नहीं है मेरे भाई। अल्लाह के नबी को ये मतलब वो हमारी आपकी तरह कोई मतलब वो थोड़ी ना आम इंसान जो बर रात चलते अल्लाह के नबी अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह के नबी अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह के रसूल अस्सलाम वालेकुम, ऐसे इस तरीके से हम सलाम थोड़ी ना भाई हम कर सकते हैं। जो सलाम भाई हदीस से साबित है, जो अमल सहाबा से साबित है, वैसे ही सलाम तो भाई हम करेंगे, या अपना मनमाना सलाम भाई अपनी अकल से गढ़ के अल्लाह के नबी के ऊपर भेजते रहेंगे जबरदस्ती? भाई एक एक कंधा से मैं एक बात बोलता हूँ, उस पे आ जाओ, ठीक है? ये यहाँ मत घूमो। अरे आप ही तो घूम रहे हैं मेरे भाई, मैं तो वही हूँ। तुम सुनोगे भाई 1 मिनट के लिए? हाँ बताइए। इसका ट्रांसलेशन बताओ। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। इसका ट्रांसलेशन बताओ भाई। आप बताइए, आप पढ़ रहे हैं? नहीं भाई आप बताओ, आप बहुत। अरे तो आप बताइए ना, आयत आप पेश कर रहे हैं तो तर्जुमा आप बताइए। तर्जुमा आपको पता है? हाँ मुझे पता है, मैं आपके मुंह से जानना चाहता हूँ कि आपने मतलब इस तर्जुमे से क्या समझा। मैं तो इस तर्जुमे में कहीं नहीं आएगा कि आप अल्लाह के नबी के ऊपर मनमाना सलाम भेज दीजिए। मनमाना सलाम की बात नहीं है, सलाम है कि नहीं? तो सलाम, अरे वो तो मेरे भाई अल्लाह के नबी के ऊपर मलाइका जो है भाई वो सलामती भेजते हैं, सब लोग सलामती भेजते हैं, तो उसमें दिक्कत क्या है? क्या बोला है अल्लाह ताला? क्या बोला है बताइए? इसका पूरा ट्रांसलेशन पता है आपको? या तो बात पता है? हाँ बात करो मुझसे। आप इसका भाई वो सूरा नंबर और आयत नंबर बताइए, मैं भी आपको देख के बता रहा हूँ। ठीक है, काम करो। मैं आपको है ना जाके अभी जर्नी में हूँ मैं। नहीं खैर, आप इस आयत से साबित क्या करने चाह रहे हैं? चलिए हवाला बाद में हमको दे दीजिएगा, मतलब आप साबित क्या करना चाह रहे हैं? दर्दो सलाम नबी पे जायज है, वो तो जायज नहीं है, लेकिन मनमाना दुरूद थोड़ी ना। मनमाना का मतलब क्या है? अब ऐसे से दुरूद शरीफ आ गए हैं कि एक बार छींक दो और छींकने के बाद अगर मतलब आधी लाइन का दुरूद कोई है उसको पढ़ दो तो 80 साल की इबादत का सवाब। अब ये कहाँ से दुरूद लाए? अब कोई आयरा गैरा भाई व्हाट्सएप में हाफिज इकबाल किलानी, ठीक भाई, हाफिज इकबाल
किलानी की एक बहुत बेहतरीन किताब है, छोटी सी, ठीक है, दुरूद शरीफ के मसाइल, आप उसको पढ़ लीजिए। उसमें जो हदीस से साबित है दुरूद शरीफ, वो सारे आपको मिल जाएंगे, और जो मनमाने दुरूद है उसकी भी आपको हकीकत पता चल जाएगी। ये दुरूद शाफी, दुरूद काफी, और पता नहीं कौन कौन से मनमाने दुरूद जो बना दिए गए हैं, वो सब भाई आप है ना ऑथेंटिक नहीं है, डुप्लीकेट दुरूद है वो। क्या आप हाफिज कुरान हो? नहीं भाई, आप हाफिज कुरान हो? नहीं जानते हो किसी आयत की? नहीं भाई, ना तो मैं वो हाफिज हूँ, ना ही मैं ट्रांसलेटर हूँ, ना ही मैं तर्जुमान हूँ। तो आपका रिसर्च मुकम्मल कैसे हुआ भाई, कुरान और हदीस? अरे तो मैंने पढ़ के मेरे भाई अपनी तहकीक की है ना। मेरे इसके लिए जरूरी तो है ना कि हम पूरी कुरान को याद करें उसके बाद तहकीक करें। वही भाई, अभी किसी का ट्रांसलेशन पढ़ लिया, वहां का ट्रांसलेशन पढ़ लिया, तो वही सच बोल के मान लिया। आला हज़रत का भी तर्जुमा पढ़ चुका हूँ पूरा। अभी आला हज़रत के तर्जुमे की गलतियाँ बताना स्टार्ट करूंगा ना, तो आप भी तौबा कर लोगे। वो तौबा तो बहुत लोगों को करा दिया हमने, ठीक है। हाँ, वो आपने मतलब भाई किसी बेवकूफ को और बेवकूफ आपने बना दिया होगा, लेकिन हमारे ऐसे लोगों को आप मेरे भाई अपने इस जो आपका मंत्री के मुगालसा है उसमें आप नहीं फंसा पाएंगे। वही तो बोल रहा हूँ भाई, इंशाल्लाह अभी तो लगी है ना, चिंगारी बात करेंगे उससे। आप एक काम करो, घर जाके आपको। अरे आप खाली इतना बता दीजिए, खड़े होके किबला रुख होके और दोनों हाथों को छाती तक उठा के अल्लाह के नबी के ऊपर गाना गा के भाई सलाम पढ़ना, ये कहाँ से साबित है? तुम ये साबित कर रहे हो कि हाथ उठा के कोई सलाम पढ़ता है नबी से? अरे बरेली सारे पढ़ते हैं। इधर नमाज हुई नहीं कि उधर सब लोग अपनी अपनी खिड़की दरवाजे के पास खड़े हो गए, हाथ उठा के आराम से 5-10 मिनट सलाम पढ़ लें, उसके बाद घर जा रहे हैं। तो साहबा तो मेरे भाई सलाम फेरते थे, अपनी अपनी मौक़िदा पढ़ते थे, अपने अपने कारोबार पे चले जाते थे, घर चले जाते थे। किसी साहबा ने मस्जिद के अंदर खड़े होके दोनों हाथों को उठा के किबला रुख हो के अल्लाह के नबी के ऊपर भाई वो सलाम नहीं भेजा। वही अफू खान खड़े होके सलाम नहीं पढ़ना है बोल के सही पे है तो साबित कर दो। मैं तुम्हारे अरे यही तो भाई सबसे बड़ी भाई जो दलील है वो ये है कि खड़े होके किसी साहबी ने भाई सलाम नहीं पढ़ा अल्लाह के नबी के ऊपर। अमल आप लोग का है तो भाई आप लोग साबित करोगे ना, हम क्यों साबित करें? बिद्दत है ना, कितने रकम की है बिद्दत? बिद्दत में हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बिद्दत बता सकते हैं भाई? 2 टाइप्स ऑफ बिद्दत। 2 टाइप्स? यस। ओहो, अच्छा बताइए कौन से? आमतौर पे आपको बता रहे हैं बिदतें 2 टाइप की होती हैं। एक होती है बड़ी बिदत, यानी कि ऐसी बिदत जो आपको कुफ्र तक भाई वो लेके जाती है, जैसे ताजिया खानी हो गई, ताजिया हो रही है, ताजिया बनाई जा रही है, उससे मन्नतें मुरादें मांगी जा रही हैं, तो ये ऐसी बिदत है जो आपको कुफ्र तक, शिर्क तक आपको लेके जाती है। और एक होती है छोटी बिदत, जैसे भाई वो फर्ज नमाज के बाद माथे के ऊपर हाथ रख के दुआ पढ़ना या इमाम के पीछे दुआ पढ़ना, ठीक, तो ये सब छोटी मोटी बिदतें हैं। और ये दोनों बिदतें ही गुमराही है, क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया था कुल्लु बिदतिन ज़लाला, यानी कि हर बिदत गुमराही है। सही है। बिदत किसी टाइप से वो भी पता नहीं है, मगर आप बिदत सब बोल दे रहे हैं। आपको बताता हूँ। अरे मेरे भाई अब आप कहेंगे दीन में 2 टाइप की बिदत होती है, अच्छी बिदत, बुरी बिदत, बिदत हसना, बिदत सैया। तो ये मेरे भाई ये एक झूठ है। कोई बिदत अच्छी नहीं होती है, कोई बिदत बुरी नहीं होती है भाई, हर बिदत गुमराही है। बिद्दत पे बात करेंगे भाई, अभी है ना दरूद सलाम की बात है। जैसे नाले का पानी होता है, अब कोई इंसान कहे भाई ये नाले का अच्छा पानी है, ये नाले का खराब पानी है। अरे नाले का पानी है तो जाहिर सी बात है वो गंदा ही होगा, कोई अच्छा और खराब उसमें आता ही नहीं है। उसी तरीके से बिदात के गुमराही है तो कोई अच्छी गुमराही और कोई बुरी गुमराही है ही नहीं। अच्छा, बिदत का मतलब क्या है बताओ आप? बिदत भाई दीन में हर वो नया काम जिसकी असल और बुनियाद मौजूद ना हो। जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जो था इस्लाम में, आज नहीं, ये तारीफ आपकी गलत है। जो बिदत की तारीफ है, दीन में हर वो नया काम, दीन में, दुनिया में नहीं, दीन में हर वो नया काम जिसकी असल और बुनियाद मौजूद ना हो। जो सरकार की मौजूदगी में जो सब कुछ चला वही तो दीन है ना। उसके बाद जो आया उसको दीन बना दोगे क्या? भाई जो बाद में आया अगर उसकी असल और बुनियाद अगर भाई दीन में मौजूद है तो वो बिदत नहीं है। अच्छा, कुरान लिखत में थी क्या? बताओ कब कुरान लिखत में थी क्या? हाँ, या तो साहबा के सीनों में थी? कब कुरान? अरे लिखत में भी थी, सीने में भी थी। अच्छा,
हाँ, आपको मालूम नहीं? अच्छा, सरकार की हयात में, हयात मुबारका में भाई साहबा लिख के सकते ऊपर थे क्या मानिए कुरान? कोई आयत भाई नाजिल होती जैसे कुल वल्लाहु अहद, तो अल्लाह के नबी भाई वो साहबा को आयत बताते कि पढ़ो कुल वल्लाहु अहद, तो साहबा उसको पढ़ते, फिर अल्लाह के नबी चेक करते, फिर साहबा घर पे जाते तो उसको पत्तों के ऊपर, हड्डी के ऊपर, चमड़े के ऊपर, लकड़ी के ऊपर, बर्तन के ऊपर, मतलब किसी भी चीज पे उसको लिख लेते। तो तो कुरान भाई वो ये लिखित में कुरान मौजूद था। मुकम्मल लिखत में कब बनाया गया पता है तुमको? हाँ कब बताओ? भाई कुरान को जो एक बाइंडिंग मतलब भाई वो बुक होती है किताबी शक्ल, वो उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में सारे कुरान को एक ही तरीके से जमा किया गया। क्यों? ये सरकार के जमाने में तो नहीं था ना, हयात मुबारका में? तो यही तो नहीं पागल है ना। बिदअत अब हुई आपकी बिदत की तारीफ नहीं भाई आपके अकल में आई। असल में आप नहीं सोचते भाई, तुमको बोल ज्यादा रहा है, हूँ क्या लेकिन मैं? भाई वो ये दिमाग बिदअत कम नहीं हुई चलाते क्या? हैं। मैंने पहले कहा था दीन में हर वो नया काम जिसकी असल और बुनियाद मौजूद ना हो। तो कुरान पहले ही मौजूद था, कुरान की जो असल थी बुनियाद थी वो मौजूद थी, उसको कागज में बाद में भाई वो लिख दिया गया, तो ये बिदअत कैसे हो गया? भाई आप घुमाना फिराना माज़अल्लाह कितना मतलब गंदा अकीदा है। कुरान को आपने बिदअत बोल दिया। तौबा 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 कुरान को अस्तगफुरुल्लाह। बिदअत नहीं बोला। क्या तू पागल है क्या भाई? तो समझ में नहीं आता है क्या? अरे तो बिदअत बचपन में कैसे हो गिर गया है कुरान क्या मेरे तू? भाई? मैं बोल रहा हूँ, मैं हिंदी या उर्दू नहीं बात कर रहा हूँ, कुछ और लैंग्वेज बात कर रहा हूँ क्या? फारसी या कुछ और? कुरान नहीं तो को बिदअत बोला? फारसी अगर पागल आपको है क्या आती है तो तू? फारसी में अजान देख के जरा अपनी हनफी फिका के ऊपर अमल करके बता दीजिए। वो मुझे नहीं आती ना, इसीलिए बोल रहा हूँ। वही तो बोल रहा हूँ मैं, कुछ फारसी में बात कर रहा हूँ क्या? पगला है क्या तू? तो वही तो मैं कह रहा हूँ मेरे भाई, कुरान वो बिदअत कैसे हो गया? कुरान को बिदअत बोला? अब आपका नाम भाई शाकिर है, अब मैंने आपका नाम शाकिर को अगर कागज पे लिख दिया शाकिर, तो क्या आपका नाम बिदअत हो जाएगा? हद है मेरे भाई। क्या बोला रिकॉर्डिंग में? कुरान को तुम बिदअत बोल दिए बोला क्या? मतलब तो आपका एतराज भाई, आपका एतराज ही ऐसा था तो कुरान की बिदअत हो गया। तो आप ऐसी बात कहोगे, आप कुरान के ऊपर भाई वो बिदअत का फतवा लगा दोगे, तो क्या आपके ईमान का भरोसा किया जाए? तुमसे पूछ रहा हूँ मैं, क्या सहाबा के सरकार के हयात मुबारका में कुरान एक किताब की जैसा बना? हाँ, अल्लाह के नबी के दौर में सारा का सारा कुरान सहाबा उतारते थे, उसको लिखते थे, अपने पास जमा करते थे। पूरी मुकम्मल कर लिए क्या? पूरी जो तरतीब थी सूर्य फातिहा से लेके सूर्य नास तक, कौन सी आयत कहाँ पे लगाना है, सब जितनी तरतीब है पूरी तरतीब भी अल्लाह के नबी ने बताई है साहबा को। आयतों में ज़ेर और ज़बर था क्या? सब था मेरे भाई, बस उसको लिखा बाद में गया है। अच्छा, तुम्हारी इल्म की हकीकत मुझे समझ में आ रही है भाई। कुरान जब नाजिल हुआ था तो वो ज़ेर ज़बर पेश के साथ ही नाजिल हुआ था, बस वही तो बोल रहा हूँ। लिखा बाद में गया है। एक बात बताता हूँ, सुनो एक बात बताता हूँ। मैं जानना था तुम्हारी इल्म की बुनियाद कहाँ तक के गहराई थोड़ा। जी अभी आप मेरी गहराई नहीं नाप पाएंगे, क्योंकि अगर आप मेरी गहराई में जाएंगे ना तो वाकई आप डूब जाएंगे। वो भी समझ गया, घुमा फिराने की गहराई है इल्म की। तो आप बता दीजिए कि कुरान में ज़ेर ज़बर पहले से नहीं था, बाद में लिखा गया है। मैं वो सब बात करता हूँ, मैं समझ गया, इसीलिए थोड़े कुछ। अरे आप समझिए ना, बताइए ना, जल्दी साबित कीजिए। भाई मैं एक बात बोलता हूँ, सबसे पहले कुछ क्या बात करा मैं? दरूद सलाम की बात करा, तो उसके ऊपर से आप बदलते ऐसे ही घुमा के वीडियो उठा के यूट्यूब में डालते हो। कोई सुनता है तो समझ में आ रहे ये क्या है? पप्पू खान ऐसे बात करे भाई, हमको पब्लिक में ऑडियो को डाल देते हैं। अगर मेरी बात गलत है तो लोग मेरी बात को ना माने, मेरी बात सही है तो मेरी बात को मान ले, आपकी बात सही है आपकी बात को मान ले, आपकी बात गलत है तो आपकी बात को ना माने। मैंने कभी किसी ऑडियो में ये नहीं कहा है कि मेरी बात ही मानो। पब्लिक आपकी तरह बेवकूफ नहीं है, उसके सब समझ में आता है कौन क्या बोल रहा है। अरे एक बात बता रहा हूँ, बेवकूफ कौन है, बेवकूफ कौन है, पागल। अच्छा भाई, एक चीज बताइए ईमानदारी से, ठीक है? आपके घर के अंदर भाई वो चम्मच है, छुरी है, प्लेट है, गिलास है, बर्तन है, चूल्हा है, ये सब आपके घर में मौजूद है। अगर इसको बाद में हमने जाके इसको कॉपी पे उतार दिया कि शाकिर भाई के वहाँ ये सामान है, तो क्या भाई ये बिदअत हो जाएगा? इसी तरीके से कुरान में ज़ेर ज़बर पेश पहले से था, बस इसका इस्तेमाल बाद में कर दिया गया, तो क्या ये बिदअत हो जाएगा? हद है मेरे भाई। घूम रहे हो भाई? अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि इस जिक्र को हमने नाजिल किया है और हम इसकी हिफाजत करेंगे, और आप कह रहे हो कि भाई ये ज़ेर ज़बर बाद में लिखा गया।
यानी कि माज़अल्लाह अल्लाह के कुरान में छेड़छाड़ कर दी गई। तौबा तौबा तौबा। भाई तो तुम पागल बातें मत कर, कोई सुनेगा ना मुंह पे थूकेगा। अरे भाई थूकेंगे तो लोग आपके मुंह पे कि आपके पास इल्म है नहीं, कौड़ी का इल्म नहीं है, करोड़ों की आप बातें करने लगते हो। पहले आप जाके मेरे भाई सबसे पहले कुरान मजीद को भाई समझ के पढ़ो, सूरह फातिहा से लेके सूरह नास तक, उसके बाद आगे बात कीजिएगा। कोई समझे या न समझे, मैं तो समझ गया तू क्या है बोल के। मैं सिर्फ भाई हम भी समझ गए आप क्या है। आप एक बरेलवी हैं जो अपने आलिमों की बात को रट्टी मतलब एकदम वो रट्टू तोते की तरह आपने याद कर लिया है, पर वही लोगों से आप पूछते रहते हैं। अरे पागल, एक बात बताता हूँ सुन ले। सबसे पहले भाई मेरा यूट्यूब के ऊपर वीडियो अपलोड है, क्या कुरान में जेर जबर पेश लगाना बिदात है, आप इसको सुन लीजिएगा। एक बरेलवी से मेरा भाई को बात हुई थी, मुनाजरा हुआ था, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह साबित किया कि कुरान में जेर जबर पेश ये पहले से था, बस इसको लिखा बाद में गया है। अरे पागल मेरी बात सुन, वो मौजूद पर बात ही नहीं करा मैं, ठीक है। जेर जबर पे कुरान की टॉपिक पे, तो किस टॉपिक पे आपको बात करना है? ना तो आप मेरे भाई वो नबी के ऊपर सलाम भेजने पे बात कर रहे हो, ना आप किसी दूसरे मौजूद पे बात कर रहे हो, तो आखिर आपको किस टॉपिक पे बात करना है? वही तो बोल रहा हूँ, दर्द सलाम पे बात कर रहा था। अभी ड्राइविंग में हूँ, घर पे जाके तुझे तफसीर भेजता हूँ, कुरान की ट्रांसलेशन देख के मुझे बता, बात करता हूँ। बोले तो यहाँ वहाँ घूम घुमा के क्या बात कर रहा है? अरे तो मेरे भाई आयत आपने पेश किए तो भाई आपको तर्जुमा नहीं पता है उसका? मैं तर्जुमा सब बताता हूँ तुझे, एक बात सुन ले। हाँ। मैं वहाबी जो जाकिर नायक है ना, हाँ खलनायक, उसके बहुत बड़े फैन थे। वहाबीइज्म में डूब के सब कुछ बहुत कुछ कर दिया हम। भाई डॉक्टर जाकिर नायक को देख के हम लोग ने इस्लाम नहीं कबूल किया है, हम लोग ने कुरान हदीस को देखा है, हम कुरान हदीस से मानना है। डॉक्टर जाकिर नायक की बात भी अगर कुरान हदीस से हट के होगी ना, तो डॉक्टर जाकिर नायक की बात को भी भाई हम जूतों से मार देंगे, ठीक है। हम डॉक्टर जाकिर नायक के हम भाई वो मुकल्लिद नहीं है। जो डॉक्टर जाकिर नायक की बात कुरान हदीस से साबित है हम उसको मानते हैं, उनकी इज्जत करते हैं। जो बातें उनकी कुरान हदीस से भाई टकराती है हम उसको छोड़ देते हैं। अच्छी बात तो सुन लो। जब उनकी बातें, वहाबियों की बातें तुम्हारी, तो आप हमें भाई एक बात बता दो डॉक्टर जाकिर नायक की, जो कुरान हदीस के खिलाफ हो, आप बताओ तो कि खाली इल्जाम लगा दोगे? ये तेरे सब यूट्यूब वीडियोस में यही है, ऑडियोस में, कि सामने वाले को बोलने ही नहीं देते हैं। कोई सुनेगा तो समझ आता है। अच्छा, मतलब आप खाली इल्जाम लगा देते हैं, जब आपसे इल्जाम कोई साबित करने को कहता है तो आप भाई वो बिना मुहर्रम के मातम करने लगते हैं। जानते हो भाई, कुछ पढ़े लिखे नहीं क्या? अरे भाई डॉक्टर जाकिर नायक साहब की गलती तो बताइए, आखिर उन्होंने कहाँ पे गलती की, क्यों आपको इतनी उनसे नफरत है? भाई तुम्हारे को इंग्लिश आता है? एक छोटा लफ्ज बोलता हूँ, रेस्पेक्ट। भाई आपने डॉक्टर जाकिर नायक को खलनायक बोला है, तो मतलब क्या इसकी वजह क्या है? भाई वो बहुत से वजह है, मैं एक बात बोल रहा हूँ। एक तो बताइए, बहुत तो आप जाने दीजिए। कोई सामने देख, अभी मैं बात कर रहा हूँ तो बीच में बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा था ना, तेरे पूरी रिकॉर्डिंग। चलिए बोल लीजिए भाई, अपना शौक पूरा कर लीजिए। क्या शौक? कुछ शौक वौक नहीं है भाई। दीन के लिए जान भी दे देंगे अगर दीन के लिए जान आप नहीं दे देंगे, आप अपने बातिल मसलब को बचाने के लिए लोगों की जान आप ले लेंगे। आप ऐसे लोग दीन के लिए जान नहीं दे पाएंगे। जो इंसान को सहाबा के अमल से नफरत हो, अल्लाह के नबी की सुन्नत से नफरत हो, वो क्या दीन के लिए जान लेगा? सुन्नत से नफरत किसको है वो खुदा जानता है और रसूल जानते हैं, ठीक है। तुम क्या जानो, छोड़ दो सब। भाई हम भी जानते हैं, इंसान के अमल बता देते हैं कि वो मतलब दीन से मोहब्बत करता है या दीन के नाम से खाली अपना बिजनेस चला रहा है। अभी मैं बात कर रहा था तो बीच में घुस गया फिर। अच्छा बोलो मेरे भाई, जल्दी बोलो, तुम तो कछुए की तरह एकदम धीमे धीमे बोल रहे हो। वही हो, कछुए की तो कौन बोल रहा? क्या तू ऐसे ही पागलों की तरह बकता जा रहा है क्या? भाई फटाफट बोला करो, स्पीड में मेरे भाई, तड़पड़। ये आराम से एकदम औरतों की तरह मंडरा के मत बोलो, जल्दी बोलो। अब तू क्या मेरी लैला है क्या तुझे मंडरा क्यों बोलने के लिए? अरे मुझे मजनू बनने का शौक नहीं है मेरे भाई, जल्दी बोलो आप। वही भाई, मुझे तुझे लैला बनाने का शौक मुझे नहीं है। बात सुन, दरूद सलाम का जो ट्रांसलेशन आयत पढ़ा हूँ रिकॉर्डिंग सुन के, तो उसका ट्रांसलेशन सुल्तान के भाई मैं नहीं करूँगा तर्जुमा। भाई दलील आपने दी है तो आप उसको साबित करो। मैं वाह दलील खुद पेश करोगे और साबित उसको हम करें? अजीब जाहिल आदमी हो मेरे भाई।